अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया के अंदर एक ऐसा कबीला भी मौजूद है जिसका बैरूनी दुनिया से कोई ताल्लुक़ नहीं। जी हाँ दोस्तों, इस कबीले का नाम सेंटिनेलीज कबीला है और ये भारत के अंदर सेंटिनल आइलैंड के अंदर वाक़या है। भारतीय हुकूमत की जानिब से इस आइलैंड को गैर महफूज करार दिया गया है और यहाँ पर एक आम इंसान का जाना वो कानूनन ममनू है। अगर कोई शख्स या कश्ती इस आइलैंड पर चली जाती है तो सेंटिनेलीज कबीले के जो अफराद है वो इस शख्स या कश्ती पर तीर और पत्थरों की बारिश कर देते हैं और नेज़े भी बरसाते हैं। 2006 में दो भारतीय माहीगीर जिनका नाम सुजीत और संदीप था, वो गलती से इस आइलैंड पर पहुंचे। असल में वो रात को मछलियां पकड़ रहे थे और वो ये काम गैर कानूनी तौर पर कर रहे थे। उनको रात के वक्त नींद आ गई और इसी नींद के दौरान उनकी कश्ती गलती से पानी की लहरों के साथ बहते हुए इस आइलैंड के साहिल पर पहुंच गई। यूं ही ये कश्ती वहां साहिल पर पहुंची तो सेंटिनेलीज कबीले के अफराद ने उन्हें देख लिया और उन पर पत्थरों से, तीरों से और नेज़ों से हमला कर दिया और वो दोनों माहीगीर वहीं पर हलाक हो गए। भारतीय नेवी के कोस्ट गार्ड्स ने कोशिश की कि इनकी लाशों को वापस लिया जाए। यूं ही कोस्ट गार्ड ने वहां पर अपने हेलीकॉप्टर भेजे तो नीचे से सेंटिनेलीज अफराद के लोगों ने उन पर तीर कमान से हमला कर दिया। तो कोस्ट गार्ड के जो एजेंट्स थे उन्होंने यही फैसला किया कि इन लाशों को वहीं छोड़ देते हैं और वापस चले जाते हैं और मजबूरन फिर उनको उन दो माहीगीर की लाशों को वहीं पर छोड़ना पड़ा। 2018 में एक अमेरिकी मिशनरी जो कि ईसाईयत की तबलीग के लिए इस आइलैंड पर पहुंचा, वो इस आइलैंड पर गैर कानूनी तरीके से पहुंचा और खुफिया तरीके से वहां पर गया क्योंकि भारतीय हुकूमत ने इस आइलैंड पर जाने पर जो है पाबंदी लगा रखी थी। तो इस भारतीय मिशनरी जॉन एलन चाओ इसका नाम था, इसने मकामी माहीगीरों को रिश्वत की मद में तो कुछ पैसे दिए और उनसे एक कश्ती ली और वो इस कश्ती से में सवार होकर इस जजीरे पर पहुंचा। यूं ही वो मिशनरी इस जजीरे पर पहुंचा तो सेंटिनेलीज कबीले के अफराद ने उन पर तीर कमान से हमला कर दिया। तो वो मिशनरी इस हमले में बाल बचा और वापस आ गया, लेकिन उसने जिद नहीं छोड़ी। वो दूसरे दिन फिर कश्ती पर सवार होकर अकेला उस जजीरे पर पहुंचा। फिर उसके साथ वही वाकया, उसको तीर कमानों का सामना करना पड़ा। वो दूसरे दिन भी खुशकिस्मती से बचकर वापस आ गया, लेकिन फिर भी उसने जिद नहीं छोड़ी। उसने तीसरी दफ़ा फिर जाने का फैसला किया और जब वो तीसरी दफ़ा वहाँ पर पहुँचा तो वो सेंटिनेलीज कबीले के अफराद के हत्थों चढ़ गया और फिर उसकी वहीं पर मौत वाक़या हो गई। बाद में वहाँ के लोकल लोगों ने बताया कि उन्होंने देखा था कि वो कबीले वाले इस मिस्त्री की लाश को रेत पर घसीट रहे थे और उसको दफन कर रहे थे। सेंटिनेलीज कबीले के लोग अजनबी लोगों से डरते हैं क्योंकि माजी के अंदर इन पर काफ़ी हमले हो चुके हैं। 1880 में एक बरतानवी अफसर जिसका नाम मोरिस पोर्टमैन था, उसने कुछ सेंटिनेलीज कबीले के अफराद को ज़बरदस्ती अगवा कर लिया। उन्होंने इस पर तजर्बात किए और उनमें से एक बूढ़ा और बूढ़ी जो अगवा शुदा थे उनकी डेथ हो गई और उनके साथ 4 बच्चे भी अगवा किए गए थे जिनको बाद में उस अफसर ने वापस कबीले में छोड़ दिया। तो इस वाक़या की वजह से ये लोग बैरूनी लोगों से और ज़्यादा खौफजदा हो गए हैं और आप उन पर गुस्सा करते हैं। सेंटिनेलीज कबीले के अफराद का कद तकरीबन 5 फुट तक होता है और इनका रंग बिल्कुल काला स्याह होता है। ये लोग कपड़े नहीं पहनते बल्कि इन्होंने अपने जिस्म को दरख्तों के पत्तों से और उसके अलावा ज़ेवरात से ढांपा हुआ है। ये लोग खेती बाड़ी करना नहीं जानते और ना ही ये लोग जानवर पालते हैं। ये बेसिकली शिकारी लोग हैं और ये सूअर वगैरह का या जितने भी जंगली जानवर हैं उनका शिकार करते हैं और फिर इनको पका कर खाते हैं। इसके अलावा ये दरख्तों के पत्ते, फल और नारियल भी ये बड़े शौक़ से खाते हैं। ये लोग लकड़ियों की झोंपड़ियों में रहना पसंद करते हैं और इनकी तादाद का अभी तक अंदाज़ा नहीं लगाया गया, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक ये कहा जा सकता है कि इनकी तादाद टोटल 100 से 150 अफराद तक अब रह गई है। इनकी एक ख़ास ज़बान है जिनका दुनिया की किसी भी ज़बान से कोई मुमासलत नहीं है और ना ही इनकी ज़बान को कोई समझ सकते हैं, बल्कि उनके साथ 2 और जंगली कबाइल हैं
जो कि दुनिया से उनका ताल्लुक है, लेकिन वो इनकी ज़बान भी नहीं समझ सकते। 1970 में भारतीय हुकूमत ने कोशिश की कि इनसे दोस्ताना ताल्लुकात कायम किया जाए, लेकिन वो इसमें नाकाम रहे। 1990 के अंदर भारतीय हुकूमत ने कोशिश की कि इनसे दोबारा ताल्लुकात जो है वो बढ़ाए जाए। इस मकसद के लिए उन्होंने एक भारतीय माहिर एंथ्रोपोलॉजिस्ट जिसका नाम TN पंडित था, उससे राब्ता किया और उससे कहा कि वो इस कबीले के पास जाएं और उनसे दोस्ताना ताल्लुकात कायम करने की कोशिश करें। TN पंडित एक माहिर एंथ्रोपोलॉजिस्ट था और वो पहले से भी इन कबाइल पर और इसके साथ जो मुतलका कबाइल है उन पर तहकीकात कर चुका था। TN पंडित अपनी टीम के हमरा कश्ती पर चंद एक तहफ लेकर इस आइलैंड पर पहुंचा। उन्होंने वहां पर प्लास्टिक की बॉल, बाल्टियां, एने और चंद नारियल के फल जो हैं उन लोगों को दिए। और ये ज़िंदगी में उनका पहला वाक़या था, मौका था जब इन सेंटिनेलीज अफराद ने इन तहफ को कबूल किया और बदले में तीर नहीं बरसाए। तो इसकी वजह से भारत हुकूमत को थोड़ी सी उम्मीद की किरण पैदा हुई। उन्होंने कुछ दिनों के बाद फिर TN पंडित और उसकी टीम को दोबारा भेजा। जब TN पंडित की दोबारा टीम वहां पर पहुंची तो इस दफ़ा उन लोगों ने तहफ कबूल नहीं किए, बल्कि उन पर वापस तीर और नेज़े बरसाए। और ये वो आखिरी मौका था जब सेंटिनेलीज कबाइल के लोगों ने ताल्लुकात कायम करने से मना कर दिया। 1997 के अंदर भारतीय हुकूमत ने एक दफ़ा फिर कोशिश की कि किसी तरह इन लोगों के साथ ताल्लुकात कायम किए जाए, लेकिन भारतीय हुकूमत फिर भी इस मकसद में नाकाम रही। इस नाकामी के बाद भारतीय हुकूमत ने इस इलाके को, इस आइलैंड को गैर महफूज करार दे दिया और वहाँ पर 5 किलोमीटर तक की एंट्री को जो है वो ममनुआ करार दे दिया गया। 2004 के अंदर जब सुनामी आया तो भारतीय नेवी की हेलीकॉप्टर वहाँ पर पहुँचे ताकि देख सके कि ये लोग जिंदा भी हैं या मर गए हैं। जब वहाँ पर हेलीकॉप्टर पहुँचा तो नीचे से एक सेंटिनेलीज अफराद ने उन पर तीरों से हमला कर दिया। इस वाक़या के बाद भारतीय हुकूमत ने इस इलाके में जाने पर बिल्कुल बैन कर दिया। और दोस्तों, ये वो कबीला है जो आज तक भी मौजूद है और इसका बैरूनी दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं है। इनका जदीद टेक्नोलॉजी से कोई ताल्लुक नहीं है। ये खुद कफील लोग हैं और अपनी मर्जी आप से ज़िंदगी जी रहे हैं। इसके बाद भारतीय हुकूमत ने यहाँ पर बिल्कुल बैन कर दिया और इन लोगों को अपने मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का हक दे दिया। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।